ये है कि हमारे हिंदू धर्म को ना मिटाया जाए। आज जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है ना, तो किसी बच्चे के साथ ना हो। मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है। ये हिंदू धर्म क्यों मिटाना चाहते हैं ये लोग कि भाई कलावा काटो। पहली बात तो आपने खुद डाल रखा है, तो आप हमारे बच्चे का क्यों कटवा रहे हो कलावा? क्लास के सामने बोला उन्होंने, बच्चे को ट्रीट करो, और मैं जब क्लास में आऊं तो बच्चे को जो है बाहर खड़ा होना रखना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को मानसिक हरासमेंट हुई। जिला के गांव तिहाड़ बागड़ू स्थित एक निजी स्कूल में बच्चे के हाथ से कलावा कटवाने व तिलक मिटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तिहाड़ बागड़ू स्थित एक निजी स्कूल में पढ़ने वाले 6ठी कक्षा के छात्र के परिजनों ने आरोप लगाया था कि स्कूल में छात्र के हाथ पर बंधा कलावा काट दिया गया और तिलक हटवा दिया गया। यही नहीं, छात्र को लगातार प्रताड़ित भी किया गया। इस मामले में परिजनों के साथ हिंदू संगठनों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कार्रवाई की मांग की है। छात्र की मां ने कहा कि उन्हें किसी अन्य धर्म से आपत्ति नहीं है, परंतु उनका अपना धर्म सर्वोपरि है। स्कूल में हिंदू धर्म को नीचा दिखाया जा रहा है, जो वो कभी भी सहन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि आरोपी अध्यापक को स्कूल से हटाया जाए और स्कूल प्रशासन के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। एसएनए न्यूज की परिजनों के साथ खास बातचीत। नमस्कार, मैं सचिन कौशिक, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज। शहर में शिक्षा को लेकर काफ़ी बड़ी चर्चाएं होती है कि शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं है, लेकिन वहीं अगर शिक्षा वाले स्कूल में बच्चों को धर्म के लेकर प्रताड़ित किया जाए तो उसमें बहुत ही गलत माना जाता है। जैसे कि बच्चे के लेकर मामला है, तिहाड़ बागड़ू गांव का एक मामला है जिसमें होली क्रॉस स्कूल है। उसके अंदर बच्चे को, जो बच्चा अपना टीका लगाता था या घात पर कलावा बांधा था, उसको कटवा दिया गया और टीके को मिटा दिया गया। तो उसको लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। तो उसके साथ हमारे साथ मौजूद है, अभी उनके पेरेंट्स मौजूद हैं, उनसे मिलकर हम बात कर लेते हैं कि क्या मामला है ये जी। क्या आपका नाम है सर? मेरा नाम मंजीत तिहाड़ा है। रक्षक सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ मैं, और धर्म रक्षा का, गौ रक्षा का कार्य करता हूँ। और यह मामला मेरे गांव का ही है। ये बच्चे के परिजन हैं, माताजी उनकी, इनके विषय में हम कार्य कर रहे हैं और शिकायत दर्ज करवाई हुई है। क्या मामला था ये जो बच्चे के साथ हुआ है? मारपीट का भी हुआ है? मामला ये हुआ था कि बच्चा जो है स्कूल के अंदर अपना हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, हमारे घर में कोई कार्यक्रम था, हवन यज्ञ का कार्यक्रम था, कलावा बांध के और तिलक लगाया गया हुआ था। तो वहाँ पर जाने के उपरांत स्कूल वालों ने तिलक को साफ करवा दिया और कलावे को कटवा दिया, जिससे कि घर पे आकर के बच्चे ने परिजन को बताया, और बताने के उपरांत परिजन वहाँ स्कूल में गए। उन्होंने जो है उनको बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद से एक स्कूल के अध्यापक हैं, उन्होंने बच्चे के साथ बैर विरोध करना शुरू कर दिया। बैर विरोध के साथ साथ में इस तरीके से बोले कि इसके साथ कुत्ते की तरह ट्रीट करो, एज ए लाइक डॉग ट्रीट। मतलब हम तो कुत्ते तक को सम्मान देने वाले अपने हिंदू धर्म में मानते हैं, जिसे हम भैरव बाबा के स्वरूप के रूप में भी जानते हैं कि हम उसकी व्यवस्था करते हैं, उसके साथ रहने का कार्य करते हैं। हम एक कुत्ते ने भी हमारी को सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार 20 साल की उम्र हमें दी है, जो आज हम भोग रहे हैं। और एक बच्चे को इस तरीके से बोलना और हिंदू धर्म पे आघात करना, यह बिल्कुल सरासर गलत था। तो माँ बाप ने, परिवार ने उसकी वहाँ पर जाकर कंप्लेंट की। दोबारा बच्चे ने बताया हफ्ते भर के बाद इस मामले में, तो मैं भी साथ स्वयं मौजूद था वहाँ पर, बच्चे की माताएं मौजूद थी और परिवारजन भी मौजूद थे। वहाँ पर पहुँचने के बाद असल में तो वहाँ बच्चे को मिलने ही नहीं दिया गया, बच्चे से मिलने ही नहीं दिया गया। बंधक सा बना के रखा हुआ था वहाँ पर कि बच्चे को वहाँ मिलने नहीं दे सकते। हमारे जो वहाँ पर प्रिंसिपल महोदया मौजूद नहीं है, आपको प्रिंसिपल से मिलने के लिए भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। इस तरीके के वाक्य घटित हुए। तो अपने बच्चे से मिलने के लिए भी आपको वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ेगी कि हमें अपने बच्चे से मिलना, तो हम परमिशन लेके जाएंगे? हाँ, यही बोला गया हमसे। पहले ये बोला गया कि बच्चा प्रैक्टिकल में है। प्रैक्टिकल में था, मैं कहा कोई नहीं मैडम, प्रैक्टिकल में है तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा हम इंतज़ार करते हैं। मैंने हाथ जोड़कर निवेदन किया उनसे कि मैडम मिलवा दीजिए, हमें अगर बच्चे ने शिकायत दी है आपके सामने बात क्लियर हो जाएगी। अगर मेरा बच्चा घर पे आकर मेरे को बताता है, क्या पता मेरा बच्चा अगर किसी अवसरवादी तरीके से बोल रहा हो, लेकिन हम मेरे को जांच भी तो कर, सत्य भी तो हो सकता है। तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पर जाने के उपरांत जो स्कूल की शिक्षिका थी, उसने मिलने भर से मना कर दिया, बच्चे को मिलाने भर से मना कर दिया। हमने फिर
112 को बोला पुलिस को बुलाएंगे, तब भी पूछी कि मैं पूछ के आती हूँ। अब वहाँ पूछने वाला पता नहीं कौन अधिकारी बैठा हुआ था, जिस कोऑर्डिनेटर से मिलने गए थे वो वहाँ मौजूद नहीं था। वो बोला मैं पूछ के आती हूँ। वो वहाँ पूछने गई, उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, हम नहीं मिलने देंगे। फिर हमने 112 पर कॉल की, पुलिस को बुलाया, फिर बच्चे से मिले। बच्चे ने उन्हीं के सामने यह डिनाई कर दिया कि मेरा कोई भी प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि बच्चे को अपने सामने ला करके वो पेश करना नहीं चाहते थे कि माँ बाप के सामने यह बात स्पष्ट हो जाए। उनका यह प्रयास था। मेरे बच्चे को वहाँ पर, इनके बच्चे को वहाँ पर बंधक बनाया गया, बंधक सा महसूस करा दिया। और फिर जब 112 बुलाई, पुलिस के सामने बच्चे ने बयान दिए कि मैं बिल्कुल फ्री क्लास थी हमारी, और कोई प्रैक्टिकल नहीं चला हुआ था, कोई टेस्ट नहीं था, मेरे को बेवजह ही रोका गया है। इस दौरान आप बता रहे थे कि जो बच्चा है उसको भी स्कूल के अंदर, जो कोऑर्डिनेटर आप बता रहे थे कि जैसे वो क्लास में घुसते थे तो कहते थे बच्चे को बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। वो मामला जब पहली बार उनको बोला गया, उन्होंने एज ए लाइक डॉग ट्रीट क्लास के सामने बोला, उन्होंने बच्चे को तू ट्रीट करो, और मैं जब क्लास में आऊँ तो बच्चे को जो है बाहर खड़ा रखना चाहिए। इस तरीके से बच्चे को मानसिक हरासमेंट हुई। हमारा बच्चा स्कूल में जाने से भी कतराने लग गया। बच्चे के पिता ने उनको एक बच्चे से बात करती हुई स्कूल पर जो अध्यापिका है या उनकी इंचार्ज है उनके पास साक्ष्य प्रस्तुत किए कि मेरा बच्चा वहां पर नहीं जाना चाहता। समझा बुझा के बच्चे को फिर भेजा गया ताकि शिक्षा व्यवस्था में कोई व्यवधान ना हो। फिर भी एक शिक्षिका, जिसका नाम मेरे ख्याल से हिंदी की अध्यापिका बताई गई, नाम मैं नहीं जानता हूँ, मतलब हिंदी की जो अध्यापिका है वो बताई गई हैं, उनके द्वारा माँ बाप के साथ भी ऐसा व्यवहार किया गया कि ये कोई बाहर के बंदे आए हुए हैं। तो अभी हमारे साथ बच्चे की जो माता जी है वो भी मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे क्या मामला था। हाँ जी मैडम, क्या मामला? हाँ जी सर, पहले मेरे बच्चे का कलावा कटवा दिया था। घर में हवन हुआ तो वो पहन के चला गया, बोला कि कलावा कटवा दो, तो मंदिर के सामने वहां पे ले जाके उनके वहां पे कलावा कटवा दिया। बोला यहाँ पे कलावा काट दो, कलावा काट दिया। मैं आई वहां से, तो मैंने बोला, मैं स्कूल में गई, पेरेंट्स मीटिंग थी, रिसेप्शन पे टीचर थी, मैंने उसको बोला कि मैम मैं मेरे बच्चे का कलावा कटवाया, हम हिंदू हैं, ये तो गलत है ना, मुझे प्रिंसिपल मैम से मिलना है। बोला आपको ये बोल दिया जाएगा मैडम से, आप बाद में मिल लेना। बाद में मिलने के बाद उसने, मैडम ने टीचर को बताया होगा, टीचर फिर यही बोलता है, बच्चे को परेशान करता है एक तरीके से, कभी थप्पड़ मार रहा है, कभी बोल रहा है कि क्लास से बाहर चला जा, और बोल रहा है कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाए। ये कौन सा है कि कलावा पहन के नहीं आएगा, कुछ भी, मतलब बच्चे को एक टारगेट बना लिया उन्होंने। कुछ भी होता है रक्षित, कुछ भी होता है रक्षित। अगर कोई पढ़ाई से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो हमें बताओ ना, ये हिंदू धर्म क्यों मिटाना चाहते हैं ये लोग। तो जब वो कलावा जो उन्होंने काटा था वो उनके स्कूल के अंदर मंदिर था, उसी के अंदर काटा? मंदिर नहीं, वो क्रिश्चियन टाइप का वो मूर्ति होती है ना, उसके सामने ले जाके। अच्छा। हाँ, तो मतलब उन्होंने अपने धर्म के आगे हमारे हिंदू धर्म के वो कलावा कटवाया? हाँ, वहीं पे ले जाकर कलावा कटवाया, उसके साथ और भी बच्चे थे, वहीं पे कटवाते हैं। तो आपको बच्चे से मिलने भी नहीं दिया गया इसमें? हाँ, हम लोग गए थे साथ में बात करने के लिए, टीचर से बात करके आते क्या बात है, तो हमने बोला हमारे बच्चे से मिलवा दो। बोला प्रैक्टिकल चल रहा है, अभी आप बच्चे से नहीं मिल सकते। मैम, हमने बोला हाथ जोड़ के, मैम हमारे बच्चे से मैम मिलवा दो। बोला आप मिल ही नहीं सकते। मैंने 2 बार बोला, फिर मैंने 112 पे फोन किया, तब मेरे बच्चे को मेरे से मिलवाया गया। तो वहाँ पे पुलिस आई थी जब आपके बच्चे से मिला गया? हाँ जी। फिर उसके बाद जब आपकी सारी बातचीत हुई तो मीटिंग भी हुई होगी आपके प्रिंसिपल के साथ, या अभी कुछ नहीं हुआ? हमारी स्कूल में मीटिंग नहीं करवाएगी हमारी प्रिंसिपल के साथ। अभी तक आपसे मिली नहीं वो एक बार भी? मिली है पर स्कूल में नहीं करवाएगी मीटिंग। अच्छा, मीटिंग कहाँ हुई आपकी? मीटिंग हुई थाने में। अच्छा, तो क्या कुछ कंक्लूजन निकला, कुछ हल निकला इस चीज का कि उन्होंने कुछ कहा हो? अभी कुछ हल नहीं निकला, अभी बातें चल रही हैं, कार्रवाई चल रही है। तो आपकी क्या मांग है इस विषय में? मेरी मांग ये है कि हमारे हिंदू धर्म को ना मिटाया जाए। आज जो मेरे बच्चे के साथ हो रहा है ना, तो किसी बच्चे के साथ ना हो। मेरी सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि यही मांग मेरी पूरी की जाए। हमारे हिंदू धर्म को यही स्कूल नहीं, किसी स्कूल में नहीं मिटवाया जाए। टीका और कलावा अलाउ किया जाए। जो बोलते हैं ना टीचर मैन, कलावा यहाँ पे अलाउ नहीं है, ये सब लागू किया जाए। मेरी यही मांग है। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ ना, था किसी बच्चे के साथ ना हो। जो एक कलावा था और ये टीका था, जैसे कि मैडम बता रही थी कि हमारे स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल के अंदर ये चीजें अलाउड नहीं है, इसको लेकर भी कुछ बात हुई थी? हाँ, उन्होंने बोला है, प्रिंसिपल मैम मना कर रही है कि ऐसा नहीं है। फिर उसने बोला क्यों है ये सब, बोला कि हम सिंदूर नहीं लगा के आ सकते, हम ये नहीं करके आ सकते, हमारा रूल है। हमारा हिंदू धर्म में कौन सा रूल निकला है कि टीचर स्कूल को बच्चे में पढ़ाने जाएगी तो ये सब नहीं करेगी, ओवर नहीं करती। ये सब लगाने का हमारा धर्म है, हम लगाएंगे। इसको कोई नहीं रोक सकता, ना कोई प्रिंसिपल रोक सकता, ना कोई संस्था रोक सकती। हमारा धर्म को कोई नहीं मिटा सकता।
तो आपका नाम क्या है? मैं CCR से हूँ और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के पद पे हूँ मैं, सोनीपत की। हाँ जी, तो क्राइम कंट्रोल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रियंका सिंह। सर मेरा कहना इतना ही है, अभी हमारी एक मीटिंग हुई है सदर थाने में, वहाँ पे प्रिंसिपल मैडम भी मौजूद थी और उन्होंने साफ साफ ये इनकार कर दिया कि मेरे रहते ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। उन्होंने एडमिट करने से मना कर दिया कि मैं तो ऐसा चाहती नहीं, मैं तो आप लोगों से वही, मुझे इस बारे में पता ही नहीं कि स्कूल में क्या हो रहा है। तो हमारे पास एक ऑडियो क्लिप भी है उस मैडम का जिन्होंने बच्चे के साथ ये सब किया है। उन्होंने अपने आप ही ये चीज़ एडमिट की कि जब मैंने स्कूल में यहाँ पे मैंने जॉब करनी स्टार्ट की तो वहाँ पर मैंने एक फॉर्म फिल किया गया था कि ना तो कलावा होगा, ना सिंदूर होगा, ना मंगलसूत्र होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप एक बात बताइए, अगर हम अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, या तो पहली बात तो पढ़ाई में डिस्टर्बेंस हो रहा है बच्चे के, आप अगर उसको समाज की चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं तो आप उसको हमारे समाज से भटका के अपने में क्यों ऐड करना चाह रहे हैं? ये भी तो देखिए ना, वो हिंदू धर्म के बच्चे हैं, ठीक है, मैं ये नहीं कहती, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रही, सबका अपना अपना है, मुस्लिम अपना करते हैं, हिंदू अपना करते हैं, हम किसी और के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठाते, तो हम भी अपने बच्चों के लिए बर्दाश्त नहीं करेंगे ना ये चीज़। वो कलावा कटवाने की कह रहे हैं, तिलक नहीं लगाना है, ये तो हमारी संस्कृति है, इसको तो हम नहीं मिटा सकते। अभी हमारी मीटिंग हुई है उन लोगों से वहाँ पे, तो टीचर ने बोला है कि हाँ भाई हमारी एक ही मांग है। आप एक बात बताइए, जब हम स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हैं, 7th क्लास में 8th क्लास में ये चैप्टर आ जाते हैं हमारे में, भाई हाँ हमारा धर्म क्या है, हमारे फेस्टिवल क्या है, कौन से त्यौहार है हमारे, तो क्या हमारे त्योहारों के बारे में वो लोग नहीं पढ़ाएंगे हमारे बच्चे को? ये भी समाज से रिलेटेड होगी चीज़, ठीक है। अगर ये है भगत सिंह को लेके हैं, ठीक है, इनको फांसी हुई थी, ये सब चीजें हुई थी, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म के थे, तो क्या आप हमारे बच्चे को इस शिक्षा से वंचित रखेंगे? वो चीजें आप हमारे बच्चे को रिवाइज नहीं करवाएंगे? तो अब मेरी तो एक ही मांग है सर, जितना जो कुछ भी हुआ, देखो कई दिन से सफर कर रहे हैं, हमारे बच्चे के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। भाई हमारा बच्चे को हम नहीं बताते कि क्या चल रहा है, ठीक है। स्कूल से एक ही मांग है, जिस टीचर ने ये कुछ किया है, जो कुछ भी किया है, उस टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाए। हमारी यही मांग है कि वो टीचर उस स्कूल में नहीं रहेगी। हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं वहाँ पे, आपको पता है कि हाँ हमारा बच्चा वहाँ पे उस स्कूल में पढ़ रहा है, वो उस चीज़ की बहस लगाएगी हमारे बच्चे से फिर कल को चल के, ठीक है। अब कलावे की है, कलावा मैंने भी डाल रखा है, उन्होंने खुद कलावा डाल रखा था, तो वो उस चीज़ के लिए कैसे बोल सकती हैं कि भाई कलावा काटो? पहली बात तो आपने खुद डाल रखा है, तो आप हमारे बच्चे का क्यों कटवा रहे हो कलावा, ठीक है। और आप आवाज उठा ही रहे हैं, तो आप उनकी टीचर जो प्रिंसिपल है उन्होंने ये चीज मानने से मना कर दिया कि भाई मैंने तो ये ऐसा रूल कोई बनाया ही नहीं है। और वो तो हमारे पास एक वीडियो थी उनकी, जो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग थी हमारे पास उसकी, नहीं तो वो हमें आगे भी नहीं आने देते इस चीज के लिए, ठीक है। मंजीत जी के पास बात हुई है उनसे, उन्होंने साफ साफ ये एडमिट करने से मना कर दिया कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने नहीं बोला। अगर हमारे पास वो प्रूफ नहीं होता तो ये तो हमें झूठा बना देते वहां पे, ठीक है। तो स्कूल से एक ही मांग है और प्रशासन से भी हमारी एक ही अपील है कि भाई आप लोग जो टीचर है जो इस तरह की शिक्षा अब हमारे बच्चे को दे रही है, चलो मान लो हम अपने बच्चे को वहां से निकाल भी लेते हैं और बच्चों को सिखाएंगे, वो तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है सर इस चीज का। चलो क्लास में काट दिया, ठीक है, नॉर्मल सी बात होगी, वो उन्होंने अपनी तस्वीर के सामने ले जाके कि भाई ये हमारा धर्म है और इसके सामने जाके उन्होंने हमारा कलावा कटवाया है, तो इस चीज के लिए तो हम आवाज उठाएंगे सर। इस चीज के लिए तो हमारी एक ही मांग है कि वो टीचर स्कूल से निकाल दी जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से कि भाई वो टीचर स्कूल में नहीं रहनी चाहिए। इस चीज का बिल्कुल मतलब सबके बीच में ये चीजें बातें हुई हैं, पूरा स्टाफ है, सब लोग साथ में हैं, उनका स्टाफ उनकी तरफ से आधी झूठ बोल रहा है। जो टीचर थे वहां पे, जो उनका ओनर था या कौन था, वही वो सर थे उनके, हम मंजीत जी वहाँ पे गए हैं उनसे बात करने की, उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि भाई बात कराओ, बड़ी ही शांतिपूर्वक उन्होंने उनसे जाके बात करने की कही। वो लोग उनके सिर पे चढ़ते चले गए, बदतमीजी से बातें की उनके साथ, वहाँ पे अभद्र व्यवहार किया। जब वो हाथ जोड़ के आपसे कह रहे कि हमें हमारे बच्चे से मिलवा दो, वो बच्चे से मिलवाने से भी मना कर रहे, ये कौन से रूल में है कि हम अपने बच्चे से जाके नहीं मिल सकते, ठीक है। ये किसी भी रूल बुक में नहीं है कि भाई हम अपने बच्चे से नहीं मिल सकते। ऊपर से आप झूठ बोल रहे हैं, आप बच्चों को क्या सिखाओगे जब आप खुद झूठ बोल रहे हो कि बच्चे का प्रैक्टिकल चल रहा है, जिसमें कि कोई प्रैक्टिकल चल ही नहीं रहा। हमारे बच्चे ने साफ साफ ये चीज बताई कि कुछ भी नहीं था, ऊपर से वो टीचर फिर झूठ बोल रही है। हम कैसे समझ लेंगे हमारा बच्चा, जब हमारा धर्म ही सेफ नहीं है वहां पे, हमारा बच्चा कैसे सेफ रह जाएगा वहां पे? आप ये बताइए।
तो सर मैं इसी मुद्दे पे लेके यही बात करना चाहती थी कि भाई सब लोग एकजुट होकर इस चीज के लिए खड़े हुए। मेरी सबसे अपील है, देखो कुछ लोग सामने नहीं आते हैं पेरेंट्स से, सब लोग दब जाते हैं, कुछ लोगों को उन्होंने भी दबाया है, कुछ लोग सामने आए हैं कहते हैं भाई हम सामने नहीं आ सकते, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, ये सब चीजें ठीक है। तिलक लगाना ये सब चीजें देखो ये एक बच्चे को भड़काने वाली बात है। हम चाहते हैं हमारी संस्कृति की बच्चे सीखें, हमारे त्योहारों के बारे में सीखें। हम कैसे मान लेंगे कि आप लोग वो किताबें पढ़ाओगे जिसमें संस्कृति के ऊपर हमारी बातें होंगी? वो चीजें आप तो हमारे त्योहार हैं, हमारी सामाजिक चीजें हैं, भाई भगत सिंह को फांसी की हुई थी, ये सब चीजें तो फिर आप पढ़ाओगे ही नहीं, आप तो अपने जैनी धर्म में डाल रहे हो हमारे बच्चों को। तो इस चीज के लिए तो सर हम आवाज उठाएंगे और हमारी यही अपील है कि भाई आप उस टीचर को वहां से निकाल दिया जाए, मेरी इतनी ही विनती है आप सबसे। तो ये हमारे साथ पेरेंट्स मौजूद थे। इनकी प्रशासन से और स्कूल वालों से ही मांग है कि जो टीचर है जिसने बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया है उसको वहाँ से निकाला जाए, और जो हिंदू धर्म है उसको ना दबाया जाए, और जो अपना क्रिश्चियनी धर्म उनको आगा बढ़ावा दे रहे हैं उसके सामने हमारे जो हिंदू धर्म का कलावा और जो टीका था उसको मिटाया गया। तो इनकी एक ही मांग है कि उस स्कूल में से जो टीचर है उसको निकाल दिया जाए, और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए SNA न्यूज़। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।